उसके बारे में मैं डिटेलिंग में आपको छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा, और मैंने क्या एक्सेसरीज रखी हुई हैं पीसी को लेकर, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं व्लॉग बनाता हूँ उसका बैक टू कैमरा क्या सीन होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहो हमारे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है क्या है, आज आप बताओ सब। आज है बुधवार और आज हम काम पे गए नहीं, क्योंकि आज जाना था हमें एक ज़रूरी काम से। हमने वो ज़रूरी अपना काम कर लिया है और हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि वो था थोड़ा अर्जेंट काम है। तो इसलिए हम काम पे भी नहीं गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम ब्लॉग बनाना नहीं भूलेंगे, ब्लॉग हम बनाएंगे। और आज मैं आपको दूंगा अपने रूम का टूर। पहले तो वो मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी अपनी, जो फर्स्ट टाइम डाली थी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था। आज मैं आपको डिटेलिंग में अपने रूम के बारे में बताऊँगा। तो गाइस, जो आप मेरे पीछे मोनीटर देख रहे हो, इस मोनीटर को मैंने अमेज़ोन से बाई किया था 8,000 रुपये के समथिंग, और आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। वैसे तो ये 10,000 का है, बट मुझे 2,000 रुपये का ऑफ मिल गया। अभी आप सामान देख रहे हो, मेरा पीसी, मेरा कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ये सारा सामान मैंने क्रेडिट कार्ड से बाई किया है। क्योंकि अगर मैं ये वैसे बाई करता तो ये मेरे को पड़ता 80,000 रुपये का राउंड, और मैंने क्रेडिट कार्ड से बाई किया है तो मुझे इस पर 30 से 40,000 रुपये मेरे सेव हो गया। तो अब मैं बताता हूँ ये आपको टोटल मेरे को कितने का पड़ा है। ये टोटल जो मेरा राउंड है, ये वीडियो से पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये टोटल मेरे को कितने का पड़ा है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो कल्ली चीज़ मैंने कितने कितने की लिया है। तो ये जो पूरा सेटअप है, मुझे खाली ये कंप्यूटर जो देख रहे हो आप, ये मॉनिटर हो गया, ये पीसी हो गया, ठीक है, और ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये माउस पैड हो गया, पेन ड्राइव होगी, ठीक है सर। और ये सारा मुझे 42,000 का पड़ा है आफ्टर क्रेडिट कार्ड। और ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये देख रहे हो, ग्लास देख रहे हो, ब्लैक ग्लास, ये हो गया। और मेरे जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, ये चेयर देख रहे हो, तो ये चेयर भी मैंने अलग से बाय कर रखी है इन 42,000 के अलावा। तो ये अराउंड मुझे पड़ा है, जो मुझे ये टेबल पड़ा था ये मुझे पड़ा था 4,000 रुपये के समथिंग। और जो ग्लास पड़ा था 700-800 रुपये ग्लास पड़ा था मुझे, और जो कि 5 mm का है। और जो चेयर पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी 3,000 रुपये के समथिंग। तो अराउंड मेरे को 8 से 9,000 रुपये पड़ गया था। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये सारा कुछ क्रेडिट कार्ड जब मैंने सारी कैलकुलेशन करी तो अपना 49,890 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था। मेरा एम था बाई करने का, वो मेरा था कि मुझे अपना जो पीसी बिल्ड करना है वो 50,000 के अंदर बिल्ड करना है। और मेरे जो नीड्स थी वो ये थी कि मैं हर एक काम को मीडियम लेवल पे थोड़ा थोड़ा कर सकूं। तो मुझे बहुत हाई लेवल पे नहीं करना था कुछ भी, ना मुझे बहुत लो लेवल पे चाहिए था, मुझे एक मिड लेवल पे चाहिए था, स्टेबल चीज़ें चाहिए थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने इस पीसी को बिल्ड करा है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, क्या क्या मैंने एक्सेसरी बाय करी हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइज़, आप जो मोनीटर देख रहे हो ये कोई नॉर्मल मोनीटर नहीं है। ज़्यादातर आपने मोनीटर में देखा होगा कि उनमें लोग अलग से स्पीकर लगाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ वगैरह नहीं होती है। तो अगर मैं आपको इस मोनीटर की आवाज़ सुना के दिखाऊँ, बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि इस पर मुझे मिली है 3 साल की वारंटी ऑन साइट। ब्राउज़र पे ये ओपन कर रखा है मैंने, ये चले कोई म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसकी आवाज़, जो इसकी आवाज़ है ये आपको वीडियो में मेरे ख्याल से सुनने इतनी पता नहीं लग रही होगी, बट अगर मैं रूम बताऊँ अपने, तो मेरे रूम में पूरी गूंज रही है। और अलग से मैंने कोई स्पीकर भी कनेक्ट नहीं कर रखा है, ये देख सकते हो। तो स्पीकर या वायर भी कोई कनेक्ट नहीं कर रखे मैंने। तो ये इसकी अपनी आवाज़ साउंड है, और दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस मोनीटर की सबसे ज़्यादा, जो जितने भी एलजी के मोनीटर हैं, सबसे ज़्यादा उस मॉडल में सबसे ज़्यादा लाउड आवाज़ इसी मोनीटर की है, इसलिए मैंने इसे बाई करा है। और जो इसकी डिस्प्ले देख रहे हो आप, ये आईपीएस डिस्प्ले है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। तो नेक्स्ट है गाइज अपना पीसी। तो पीसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आप ये देख रहे हो, ये RGB लाइट, ये इस कैबिनेट के साथ में ही आई थी।
और ये कैबिनेट है मुझे अराउंड 2200 रुपये का मुझे ये पड़ा था। और ये जो आप गिलास देख रहे हो ये 5 mm का गिलास है, बहुत मजबूत है ये गिलास। देखने में आपको बहुत हल्का लग रहा होगा लेकिन बहुत हार्ड है और बहुत थिक भी है। और तो गाइस जो आप ये CPU देख रहे हो, ये फ़ैन देख रहे हो, ठीक है, तो ये भी AMD Ryzen 5 है। और सबसे जो मिडिल लेवल के जितने भी हमारे काम होते हैं उनको बहुत अच्छे परफॉर्म करने के कैपेबल भी है ये। चाहे वो मैं वीडियो एडिटिंग ले लूँ, चाहे वो गेमिंग ले लूँ, चाहे वो मैं कोई भी काम ले लूँ, चाहे वो कोडिंग ले लो, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट कह दो, तो ये मीडियम लेवल के काम सारे कर देता है। तो ये ऑल अराउंड है, इसलिए मैंने इसे बाई किया है। और ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हो तो ये नॉर्मल मदरबोर्ड नहीं है। ज़्यादातर जो मदरबोर्ड आते हैं वो विदाउट वाईफाई वाले आता है, ये इसमें इनबिल्ट वाईफाई लग रहा है। और ये इसके आप एंटीना भी देख सकते हो जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं इसमें, तो जो इसी के साथ आ रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो क्रूसल की, तो ये SSD है, ये 1 TB की SSD है, ये कोई नॉर्मल SSD नहीं है, ये P3 3.0 SSD है 1 TB की। और जो आपने नॉर्मल CPU वगैरह में PC वगैरह में देखे होंगे वो आपने 256 GB 512 GB के देखे होंगे, है ना। तो ये 1 TB के SSD है जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट रहते हैं हमारी परफॉर्मेंस को ओपन करने के लिए। तो अगली मैं बात करूं तो ये देख रहे हो आप, ये कोरसेंट की अपनी रैम है 8 GB की, 2 रैम लगा रखी है मैंने। और 16 GB की तो हमारी रैम ही लग रही है। और एक रैम की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 32 मेगाहर्ट्ज़ की सिंगल रैम की स्पीड है, तो 2 लगा रखी है हमने। तो अब चलते हैं आगे। तो ये हमारा कैबिनेट कुछ इस तरह का है। और अगर मैंने आपको लाइटिंग इसकी अपनी फर्स्ट ब्लॉग में दिखा रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें अलग अलग कलर की लाइटिंग होती है, ये इसे हम RGB लाइट कहते हैं। तो ये मैं और भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये सारी जगह यहाँ पे खाली पड़ी है, यहाँ पे मैं ग्राफिक कार्ड भी लगा सकता हूँ। और ये है हमारी पावर सप्लाई कूलर मास्टर की हमने पावर सप्लाई लगा रखी है 450 की। तो बहुत बेस्ट पावर सप्लाई मेरे को ये लगी। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बाइक करा हुआ मुझे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ है। और जो मेरे बैकग्राउंड में अब ये देख रहे हो ग्रीन कर्टन, तो ये ग्रीन कर्टन भी मैंने किसी पर्पज़ के लिए ले रखा है। वो मैं अपने ब्लॉग में सब कुछ नहीं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो जो जो मुझे लगता है कि बताने वाला है, तो ये भी मैंने एक पर्पज़ के लिए ले रखा है। जो मेरा PC है, तो आप सोच रहे होगे कि ना ही मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ना ही मैं गेमिंग खेलता हूँ, और ना ही मैं व्लॉग वगैरह की शूट करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसमें करता क्या हूँ, तो गाइज़ वो सीक्रेट है जो कि मैं इसमें बताता नहीं हूँ। तो जो कि मैं इसमें करता हूँ तो वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो भी आपको मैं दिखाता जाऊँगा। लेकिन जो मैं इसमें काम करता हूँ वो मेरा सीक्रेट है। ये जो मेरे आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो फ्रंट में, तो ये भी मैंने फ्रंट में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये जो मेरे काम है ये मैं सिर्फ 2-3 गेम में है, ये भी अपनी रेंटल गेम में है, मैंने बाय नहीं कर रखी हैं। जब कभी मेरा मन करता है मैं इनका रेंट पे मैं इसे बाय कर लेता हूँ और एंजॉय कर लेता हूँ, खेल लेता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने रिमोट भी ले रखा है गेमिंग, ये हमारा रिमोट है गेमिंग। ये जो आप रिमोट देख रहे हो इसके आगे OTG भी आती है जो इस बॉक्स के साथ में आई थी। तो इसका मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा ट्राइपॉड का बॉक्स है जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो और ये हमारा गेमिंग का बॉक्स है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये खोल के चेक ही करवाता हूँ इसकी OTG। ये OTG है, ये यहाँ पे लगाते हैं हम इसे। गाइस ये मैंने OTG लगा दी है। तो इसको हम अपने मोबाइल के Type-C वाले पोर्ट पे लगा के हम अपने मोबाइल में भी गेम खेल सकते हैं इसके साथ। तो ये इस तरह से, ये लाइट भी ब्लिंक करती है, यहाँ दिखाता भी है कि इसमें ये एक्टिव है कि नहीं है। तो इसमें कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट प्लग करो और प्ले करो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें। और उसके बाद ये बस कभी कभार खेलने के लिए है, मैं डेली नहीं खेलता हूँ, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है गेमिंग वगैरह में। तो अब चलते हैं अगले कंपोनेंट में। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे, तो यहाँ पे मैं अपने ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगा सकता हूँ, ये अपना रैम वगैरह, ठीक है जी। और मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो इसमें और भी जगह है रैम लगाने की और अपना SSD लगाने की भी जगह है। और तो मैं एक्सपेंडेबल इस चीज़ को बना सकता हूँ। और मुझे अगर RGB फ़ैन और लगाने हैं तो मैं वो भी लगा सकता हूँ, उसके लिए भी जगह पड़ी है। और ये हमारे एयर वेंट है, फ्रंट की साइड भी एयर वेंट है, ऊपर की साइड भी एयर वेंट है। ये हमारे पोर्ट्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे ये हमारे टूल हैं, अपने हाथों से बिल्ड कर रखे हैं।
और मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स को बाई किया था अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से, बाकी सब मैंने खुद करा है। इसमें इंस्टॉल वगैरह मैंने किसी की भी हेल्प नहीं लिया, ना ही मैं कि कंप्यूटर वाले के पास गया हूँ। और गाइस आपको जान के हंसी भी आएगी और आप शौक भी हो जाओगे, क्योंकि ये ना ही मैंने कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करा आज से पहले, ना ही मैंने कहीं कंप्यूटर वगैरह सीखा है। तो ये बस मैं वीडियोस देख देख के सीख गया हूँ चलाना। और ये रहे हमारे टूल, और भी टूल हैं जो मैंने रखे हुए हैं, जिनसे कि मैं कोई भी मैं कोई इशू होता है तो मैं किसी कंप्यूटर वाले के पास लेके नहीं जाता, मैं खुद ही कर लेता हूँ सारा कुछ। और ये आपके भाई का माइक, जो एक माइक तो पेयर कर रखा है मैंने। और ये रही हमारी हनुमान चालीसा को हम यहाँ रखते हैं। और उसके बाद ये हमारे हो गए, इसमें हमने रखी अपनी पेन ड्राइव। तो गाइज़ इसमें बढ़िया हमारी पेन ड्राइव। तो गाइज़ ये हमारी पेन ड्राइव है, ये 64 GB की है, ये 64 GB की पेन ड्राइव है, ये 32 GB की पेन ड्राइव है। इसमें एक में तो मैंने अपने जो है विंडो वगैरह इंस्टॉल करके रखी हुई है, विंडो 10, 11, ठीक है जी, और 11 प्रो। और दूसरे में मैंने अपना डाटा सेव करके रखा हुआ है, तो कोई भी मेरे को इशू ना हो। तो जी गाइज़ विंडो भी मैं खुद ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मैं कोई भी इशू आता है मैं खुद ही करता हूँ इसे सॉल्व। तो अभी के लिए अपने कंपोनेंट्स को अभी साइड में रख देते हैं। ये एक खास चीज़ है, इसे हम साइड में रख देते हैं, ये दिखाऊंगा नहीं मैं आपको। ये कुछ हमारे पेपर वर्क, ये फिर हमारा और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये आपके भाई के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आपका भाई फाइनेंशियली भी बहुत बड़े लेवल पे काम करता है आपका भाई फाइनेंशियली लेवल पे भी काम करता है, बहुत बहुत जुगाड़ लगाता रहता है। तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो इसे खैर हम रखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कितने होंगे ये, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कम से कम ये 20 कार्ड हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ये मेरी कलेक्शन है, ये मज़ा आता है मुझे ये सब करने में अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये मेरे डेबिट कार्ड की कवर है, थोड़ा ये ऐसे फैला हुआ है। तो ये हमारा पर्सनल बातचीत, मोटी बातचीत करते हैं हम इसमें। और ये हमारी टूल किट एक और। तो मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने पीसी बाई किया था तो मैंने ये भी बाई किया था, तो मुझे हर साइज़ के अपने जो टूल चाहिए होता है वो मुझे अवेलेबल हो जाते हैं इसमें। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, तो इसे एक बारी खोलते हैं। तो गाइस टाइम देखो आप क्या हो रहा है, 2:22 हो चुके हैं। तो गाइस ये हमारा पावर बैंक है, तो ये इसका कवर इसी के साथ आया था। 10,000 mAh का पावर बैंक है, मुझे कम से कम इसीलिए हो गया 4 साल हो गए, वही तब कोई इशू नहीं हुआ और बहुत अच्छे से बैकअप भी देता ही है। तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। अभी ये हमारे स्पीकर का रिमोट गंदा हो रहा है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता स्पीकर के रिमोट को। और ये आपके भाई का स्कैनर, तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियली आपका भाई जुगाड़ लगाता रहता है, तो ये आपके भाई का स्कैनर है। अगर आपको पेमेंट करनी है आप कर देना। ये लो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको और उसके बाद भाई ने ये पेन हो गए। आपके भाई को लिखने का शौक़ भी है, तो आपके भाई की डायरी भी है, डायरी मैंने रखी हुई है, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये हमें बुक पढ़ने का शौक़ भी है। तो ये हमारा माइक भी है, ये वायर वाला माइक है, ये हमने बाई किया था, बट मुझे वायरलेस चाहिए था, तो मेरे को बाद में एहसास हुआ कि वायरलेस माइक लेके बेनिफिट है, तो मैंने वायरलेस लिया है। ये अभी मैं साइड में रख देता हूँ, कोई इमरजेंसी होती है तब हम इसे यूज़ करेंगे। इस वायरलेस माइक में कोई इशू आता है, वैसे तो ये 2 माइक है इसमें, वैसे तो कोई इशू आएगा नहीं। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो अपने बैकअप में रखा हुआ है, तो ये इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ आगे हम चलें, तो हमें बुक पढ़ने का भी शौक़ है, तो हमने बुकों की कलेक्शन भी रखी हुई है अपने पास, बहुत सारी बुकें हैं, जैसे कि प्रेम सीखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट, तो तीसरी बुक हो गई हमारी द सीक्रेट, ये ट्रेडिंग इन द जोन। उसके बाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसके बाद और बुक भी दिखाऊँ मैं आपको। तो कुछ बुकें हैं मेरी यहाँ पे पड़ी हैं, बाकी जो बुकें हैं मेरी बॉक्स में मैंने रखी हुई हैं, तो क्योंकि जगह नहीं थी। हमारे अवचेतन मन की शक्ति, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी,
तो ये हमारी डायरी है। एक डायरी तो हमारी कम से कम 8 डायरियाँ भर चुकी हैं। तो ये हमारी दूसरी डायरी है। तो आप देखो मेरा टेबल कितना भरा भरा सा हो गया अब ना। तो अब ये हम रखते हैं। तो ये आपके भाई की डायरी तो ये आपके भाई की डायरी है। इसे मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि इसमें लिखे हैं थोड़ी पर्सनल बातें। तो अभी हम इसे रखते हैं साइड में। दूसरी डायरी, बाकी की डायरियाँ भी फुल हो रखी हैं, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि वो है थोड़ी प्राइवेसी। जो जो दिखाने वाला होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वैसे तो मैंने आपको सारा दिखा दिया है। तो गाइज़ आपके भाई ने अपने बुकें रख दिए हैं ड्रॉर में वापस से और सेट करके। ये अभी ऐसे बिखरा हुआ है, तो इसे भी सेट करेंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो गाइज़ ये चल रही है हमारी बैक कैमरा शूटिंग। ये हमारी लगी हुई है लाइटिंग, और वो लग रहा है हमारा कैमरा एक और। तो ये अभी ये मेरी शुरुआत है। तो अभी धीरे 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 मैं और भी स्टेबल करूँगा इन चीज़ों को। तो जब तक मेरे अपने ब्लॉग वाले चैनल पे ठीक ठाक ग्रो नहीं हो जाता मेरा चैनल, तब तक मैं बिल्कुल भी कोई कैमरा वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी आईफोन वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी मैं बाय करूँगा अपने इसी काम से करूँगा। जो भी अभी मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ, अगर मुझे इससे कोई प्रॉफिट होता है तो ही मैं बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा तो थोड़ा सा मेरा ग्रोथ चैनल होगा। अगर मेरे 1000 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, 10,000 सब्सक्राइबरों की मेरी फैमिली कंप्लीट होएगी, तब जाके मैं कैमरा वगैरह पे इन्वेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करके शुरू में कोई फ़ायदा नहीं है। अब ना ये जो भी मैंने रखा हुआ है ये मेरे किसी और काम के लिए है, जो मैंने रखा हुआ है, तो ये मैं किसी और काम के लिए करता हूँ। अब चलते हैं अपने आगे वैसे कुछ दिखाने को है नहीं। वो मेरे कपड़े हैं और मेरी घड़ियाँ वगैरह हैं, मेरे शूज़ वगैरह हैं, ठीक है सर। और मेरे एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह का सामान है, और कुछ नहीं है। तो वो मैंने रखा हुआ है, वो दिखा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो धीरे धीरे आगे आगे आप व्लॉग में दिखाते रहेंगे। तो गाइज़ मैंने आपको आज बताया कि मैंने अपना पीसी कैसे बिल्ड किया और मैंने उसमें क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल करे हैं, और आपको आज डिटेल में मैंने आपको कल्ली चीज़ बताई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल को तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, और मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।